गांव में लगातार हो रही रहस्यमयी मौतों और गायब होने की घटनाओं के बाद एक बुजुर्ग तांत्रिक बाबा केसरनाथ गांव में आता है। वह गांव वालों को बताता है कि काला कोठा कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि एक पिंजरा है, एक ऐसे दानव का जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। और अब उस दानव के दो पहरेदार हैं, अर्जुन और सिया। और श्राप की शुरुआत करीब 200 साल पहले काला कोठा एक शाही हवेली थी। उसके मालिक थे राव कुशाल सिंह, जो काला जादू करता था। राव एक भयानक मंत्र के जरिए अमर होना चाहता था। उसने इसके लिए एक शक्तिशाली आत्मा को बुलाया, एक परछाई दानव जो खुद को काल विभूत कहता था। लेकिन दानव को काबू में करने की कोशिश में राव ने भयंकर गलती कर दी। मंत्र उल्टा पड़ गया, दानव उसकी आत्मा को निगल गया और हवेली पर कब्जा कर लिया। हवेली तब से जीवित है और हर 50 साल में 2 आत्माएं मांगती है। बाबा केसरनाथ ने कहा, अर्जुन और सिया को हवेली ने चुना है, अब उन्हें मुक्त करना आसान नहीं। गांव वालों में सन्नाटा छा गया, लेकिन एक उम्मीद थी। एक प्राचीन ताबीज जिसे राव कुशाल सिंह ने दानव को रोकने के लिए बनाया था। वो ताबीज हवेली के सबसे पुराने तहखाने में छिपा था, पर वहां पहुंचना मतलब हवेली के दिल में प्रवेश करना। एक हवेली का अंदरूनी नरक। बाबा और कुछ बहादुर लोग हवेली में घुसे। दीवारें पहले से ज्यादा जीवित थी, उनसे खून टपक रहा था और उन पर नाखूनों से खरोचे हुए चेहरे बने थे, जैसे अंदर फंसी आत्माएं बाहर निकलना चाहती हो। कमरों से आवाजें आ रही थी, हमें बचाओ, मत आना, अब तुम्हारी बारी है। बाबा ने मंत्र पढ़ा और रास्ता खुला, पर यह असली खतरे की शुरुआत थी। अर्जुन और सिया का रूपांतरण। जैसे ही वे तहखाने के पास पहुंचे, 2 परछाया दीवार से अलग होकर सामने आई। अर्जुन और सिया, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें लाल, त्वचा धुएं जैसी और आवाजें दानवों जैसी थी। अर्जुन गुर्राया, वापस जाओ, ये हवेली अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सिया चीखी, हवेली हमें खा गई है, दूर जाओ वरना तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। उनके शरीर दर्द से मरोड़ रहे थे, जैसे वे खूह